उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। तो इस वक्त बहुत परेशानी है, बहुत घबराहट है। इस्लामाबाद में गाड़ियां ऊपर नीचे दौड़ रही हैं। शाहराह दस्तूर जिसको कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसके ऊपर जो है वो ब्लैक कार्स जो है कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। मतलब देखिए, जो मैंने देखा है तो फर्स्ट क्लास जवाब। अच्छा, हमने तो कह दिया है कि अगर आप वेपनाइज करेंगे पानी को, पानी के मसले को अगर आप वेपनाइज करेंगे और उसको इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, दैट इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो हमने अब देख लिया है कि वो कर रहे हैं। ऑलरेडी उन्होंने आज कर लिया है। उन्होंने 2 जगह पाकिस्तान का पानी को डाइवर्ट किया है या कम किया है। तो इसका मतलब यह है कि ये जंग एक्चुअली हो गई है, शुरू हो गई है, जंग शुरू हो गई। वी हैव सेड कि अगर आप ये करेंगे, हाँ, हमने कहा था अगर आप ये करेंगे इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर। उन्होंने किया, इट इज नाउ एन एक्ट ऑफ वॉर। अब आप मुझे बताएं कि ये जो जंग शुरू हो गई है ये कैसे लड़ेंगे? क्या आप हिंदुस्तान जो चाहता है उस तरीके से लड़ेंगे कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना, यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम क्या है? आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए, एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलाली साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है। तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज क्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप? यस, और कोई ऑप्शन हमारा है ही नहीं, ओनली न्यूक्लियर ऑप्शन। और इसको हमारे लोगों को समझ जाना चाहिए। देखिए, ये ठीक बात है, हमारे डिप्लोमेट्स को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इमरजेंसी सेशन लेना चाहिए। हमारे जोरिस को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से एडवाइजरी ओपिनियन लेना चाहिए कि कोई एक आदमी जो एक मुल्क जो ट्रीटी साइन करता है, क्या वो उठ के एक दिन कह सकता है बस 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 ये काफी हो गया, हम इसको नहीं मानते? कर सकता है ऐसी चीज? ये सब वो कहते हैं पेरिफेरल मैटर्स हैं। एक्चुअल मैटर ये है कि हिंदुस्तान जो अपना वेट, अपना जो हमारे से 10 गुना ज्यादा बड़ा है, 4 गुना ज्यादा फौज, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स, 8 गुना ज्यादा नेवी, उनका एयरक्राफ्ट कैरियर अभी उधर ला के खड़ा कर दिया है। क्या ये फोर्स को हम रेजिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करके दिखाया? कर सकते हैं। नहीं दिखाया। किधर दिखाया है? किधर दिखाया? अभी तो 100 बिलियन का इन्होंने अभी वेपन्स जो लिए हैं, ये किसके लिए लिए हैं? ये इंडिया ने ये हर जगह जाके जो तैयारी लगी, किस लिए भाई? ये तो पाकिस्तान के लिए लिया है। और हमारे पास जो भी है अच्छे लड़ेंगे, नो डाउट, बहादुरी से लड़ेंगे, नो डाउट, बट देन नंबर्स काउंट। और अब ये वक्त आ गया है टू काउंट। और हमारे पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। एक ही तरीका है हिंदुस्तान को जीतने से रोकना, एक ही तरीका। जैसे एक ही तरीका है यूक्रेन को, रूस को रोकने के लिए, मगर यूक्रेन ने अपना वेपन्स दे दिया है। It has surrendered its nuclear weapons. And they are paying the price. एक ही है, nuclear weapons. And they are paying the price. ये सबको इन्होंने चिट्ठी दे दी थी। अमेरिका ने कजाकिस्तान को कहा, उज्बेकिस्तान को कहा, दे दो दे दो दे दो, हम गारंटी करते हैं तुम्हारे पास कोई आके लड़ेगा नहीं तुम्हारे खिलाफ। उन्होंने दे दिया दे दिया दे दिया, अब क्या हो गया? ठीक, आप समझते हैं अगर यूक्रेन
तो इस वक्त बहुत परेशानी है, बहुत घबराहट है। इस्लामाबाद में गाड़ियां ऊपर नीचे दौड़ रही हैं। शाहराह दस्तूर जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, उसके ऊपर जो है वो ब्लैक कार्स जो है कभी प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रही हैं, कभी कहीं जा रही हैं। मतलब एक अफरा तफरी का आलम है इस वक्त पाकिस्तान में। जी राइट। हमारे साथ अरशद यूसुफ सही साहब, ये बोला जा रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी कैंसिल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। कितना फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के पानी पे। और ये भी बोला जा रहा है कि हम एयरफोर्स यूज करके इनके डैम तोड़ दें। डैम तोड़ने का मतलब पता है? मतलब ऐसा नहीं है कि वो डैम का पानी इंडिया में आ रहा है, वो पाकिस्तान में जा रहा है। अगर भाखड़ा नंगल तोड़ा तो आप सोच लीजिए कि लाहौर 6 फीट पानी के नीचे होगा। भाखड़ा तोड़ा तो इतना पानी है उसमें। ये ऐसी बातें सोच कैसे सकते हैं? इतना इमेजिनेशन कहां से ला सकते हैं? अगर सुपर पावर्स ने आपको इस्तेमाल किया, आपको यूज किया, तो दूसरी ऐसे कंट्रीज को वो यूज उन्होंने क्यों नहीं किया? या और बहुत सारी कंट्रीज उनके हाथों इस्तेमाल क्यों नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने एड नहीं ली, क्योंकि उन्होंने पैसा नहीं लिया। आपने पैसा लिया, आपने एड ली। जिया के दौर में जो आपने जिहाद लड़ा, उसका आप इल्जाम उन सुपर पावर्स पे डाल रहे हैं कि जिन्होंने जो आपको एड देते रहे। आप साफ साफ बोले ना कि लालच में, पैसे के लालच में डिक्टेटर्स ने ये काम किए। मुश्किल हो तो जाता है। देखिए, लेट्स बी वेरी क्लियर, ये एक ही अब मेरे ख्याल में हम आ गए हैं। दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, और हमें पता था, इसके लिए हमने तैयारी किया है। तो आप ठीक। बिस्मिल्लाह करके, अगर जरूरत पड़े, हम नहीं चाहते जरूरत, मगर अगर पड़े आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक। जफर साहब, आज बिहार में नरेंद्र मोदी बोले हैं कि जिन्होंने ये हमला किया, ये आतंक किया है, उनको सपोर्ट करने वालों को मैं कल्पना कर रहा हूं कि उनको इससे बड़ी सजा मिलेगी। बची खुची जमीन को हम मिट्टी में मिला देंगे। वो तो बिहार में हूं या जहां भी हूं, जाके पाकिस्तान का नाम लेकर भी और लिए बगैर भी कुछ और ही कॉन्सिक्वेंसेस हमें दिखा रहे हैं। देखिए, ये मोदी जो है, जैसे आपको पता है, इसको अमेरिका ने रोक दिया था वीजा हासिल करने से। बूचर ऑफ गुजरात। इसलिए कि जब ये चीफ मिनिस्टर था ऑफ गुजरात, एग्जैक्टली 2000 पाकिस्तान या 2000, ये एक जेनोसाइडल मेनियक है। ये नेतन्याहू से कम नहीं है। क्यों अमेरिका ने इसे बंद किया था फ्रॉम विजिटिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? इसीलिए किया था ना कि द मैन इज गिल्टी। आप इससे एक्सपेक्ट करते हैं ह्यूमैनिटी? इससे आप कोई चीज एक्सपेक्ट करते हैं? मैं कहता हूं कि अगर इस दफे भी किसी तरीके से बाय सम मिरेकल आप बच जाएं जंग से, आप समझते हैं कि मोदी के इसके रहने में और फिर ऐसे मौके नहीं आएंगे? हाउ मेनी टाइम्स विल यू जस्ट बैरली एस्केप वॉर? तो यू हैव टू बी रेडी। आप अपने लोगों को समझाएं, गेट देम रेडी, गेट देम डिप्लॉयड। डैम्स उड़ाने की बात की या उससे कितना नुकसान होगा? डेफिनेटली उससे तो नुकसान है। पानी बंद किया जाए तो मतलब वो पाकिस्तान के लिए लाइफलाइन का मसला है। आपको पता है कि मतलब इस वक्त पाकिस्तान में प्रोटेस्ट पानी पे ही हो रहे हैं। और जैन फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, भारत और पाकिस्तान के बीच टेंशन चरम पर है। भारत सरकार ने सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में पाकिस्तान के साथ हुआ था, उसको रद्द कर दिया और सिंधु नदी के जल को अपने यहाँ रोकने का फैसला लिया है, जिससे भाई पाकिस्तान पर आने वाले कुछ समय में बहुत आपत्ति पड़ने वाली है। क्योंकि भाई पाकिस्तानी खेती का 60% सिंधु जल से उनकी खेती होती है, और अगर ये सिंधु जल का पानी रोका जाता है तो उनकी खेती बर्बाद हो जाएगी। वैसे ही तो पाकिस्तान भाई इकोनॉमिकली तुमने देखा ही, अब उनके पैसे के लिए तरस रहे हैं। साला पूरा लोन पे उनका देश चल रहा है, और अगर इसके साथ अब ये खेती भी उनकी प्रभावित होती है भाई, जो कि उनकी अर्थव्यवस्था का रीढ़ है। और अगर सिंधु जल समझौता रद्द किया जाता है और उनकी इससे अगर खेती बर्बाद होती है, तो भाई पाकिस्तान का हालत ये होने वाला है कि अगले 1 से 2 साल में भाई पाकिस्तान के 4 से 5 टुकड़े आपको देखने को मिलेंगे। वैसे ही आपने देखा हो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में तो रात दिन प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं। अब वहाँ के किसान भी भाई पाकिस्तान सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। तो चलो बने रहिए हमारे साथ।